हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड पर है ना, आज ये सेशन रखा है हमने, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि एचपीसीएल में सर जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें किस तरह की चीज़ें होती है। तो आज इस सेशन में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है चिन्मय अरोड़ा, जिन्होंने एचपीसीएल में जॉब भी की है काफ़ी साल, तो इन्होंने जीडीपीआई वाले राउंड्स भी देखे। और इनका एक्सपीरियंस आज हम जानेंगे कि इन्होंने जब अपने समय पर जीडी दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो किस तरीके के सेटअप्स थे, किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा, आपको एक मेंटल प्रिपेयर हो जाओगे आपकी इस तरह की चीज़ें होने वाली है। क्योंकि जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होती, नया नया सा लगता है, तो आपको पहले से ही आइडिया रहेगा, तो यू वुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई वेलकम यू चिन्मय ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सर। तो गाइस, सब हम शुरू करेंगे। तो चिन्मय, मैं ये चाहूंगा सबसे पहले आप अपना जो जीडी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि उनको एक जीडी से ना, मैंने देखा मैकेनिकल वालों को खास करके डर सा भी रहता है, तो वो डर थोड़ा सा खुले और उनको कुछ गाइडेंस की किस तरह से चीजें हुई थी आपके साथ, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सबसे अच्छी बात है कि एचपीसीएल में अगर आप जीडी में हिंदी बोलते हैं वो भी अलाउड है। जो हमारे टाइम पर था, तो आप इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हैं, जीडी हिंदी में दे रहे हैं, तो वो अलाउड है। वो आपको बेसिकली ये आपके लैंग्वेज के बिहाफ पर आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हाउ यू पुट योर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो अगर मैं अपने जीडी के राउंड की बात बताऊं, तो मेरे पैनल में टोटल 25 लोग थे इन द स्टार्टिंग, इन द डे स्टार्ट। तो वो एचपीसीएल में उस टाइम पर क्या होता था कि आप 25 लोगों या 24 लोग जो भी होता है, जो एक दिन में आते थे, उनका उस दिन का प्रोसेस रहता था जीडी और पीआई का। और जीडी राउंड जो था एलिमिनेटिंग राउंड रहता है। तो उसमें क्या होगा होगा कि आपको छह छह लोगों की चार टीम हमारे टाइम पे बनाई गई थी। तो वो उन छह लोगों में आपको एक पेज दिया जाएगा जिसके ऊपर तीन केसेस होंगे बेसिकली। अब वो चेंज भी हो सकता है। तो आपको छोटे छोटे केसेस रहेंगे, वो केसेस पढ़ने का आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली बहुत ही जनरल रहता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता। बहुत जनरल स्टेटमेंट्स रहती हैं, जनरल केस रहता है, जो देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, आपको अच्छा खासा 25 मिनट का 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा उस केस को पढ़ने के लिए और अपने पॉइंट्स पुट अप करने के लिए। तो आप उस केस को पढ़िए, अपने पॉइंट्स को लिखिए। उसके बाद जब आपको फिर बोलने के लिए दिया जाएगा, तो एचपीसीएल में एक अच्छी चीज है कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। जैसे हमारे टाइम पर हमें आधे घंटे का टाइम दिया गया था, जिसमें हम छह लोगों को बोलना था। तो आधा घंटा इज वेरी गुड इनफ टाइम कि आप अच्छे से अपना पॉइंट पुट अप कर सकते हो। आपको कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसको स्टार्ट लेते हैं तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे मैंने अपने जीडी के टाइम पर इनिशिएट किया था, जब बोलना स्टार्ट किया तो मैंने इनिशिएट किया। तो इन जीडी में जब मैंने केसेस पढ़ लिए थे, तो मैंने इनिशिएट में सबसे पहले सबका वेलकम किया, अपने ग्रुप का, उस केस को बताया कि इस केस में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। और उसके बाद मैंने डिस्कशन को फॉरवर्ड किया। तो जीडी में ये एक एलिमिनेटिंग राउंड है, और इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप छह लोगों में से एक को या दो को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मेरे टाइम पे मैं बताऊं, तो चार पैनल बनाए गए, चार पार्ट में डिवाइड किया गया था 24 लोगों को, छः 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 के। तो मेरे ग्रुप में छह में से चार लोग आफ्टर जीडी सिलेक्ट हो गए थे, और एक ग्रुप में छह में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप छह में से दो का ही सिलेक्शन होने वाला है, हो सकता है छह में से छह का भी सिलेक्शन हो जाए। इट डिपेंड्स कि पूरा ग्रुप कैसा है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने पॉइंट्स को अच्छे से पुटअप कीजिए। आपको वो बेसिकली वो आपका चेक क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आप कितना टीम, आपके अंदर टीम वर्क है, कितना आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, कि कैसे आप लीड कर रहे हैं। बेसिकली सपोज आपका कोई कॉन्वर्सेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और आप उसको चाहते हैं कि, और सपोज आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, तो आप कैसे उसको मतलब टॉपिक के अंदर लेके आते हैं, कैसे आप उसको स्टिक करते हैं। तो वो ये चीज चेक करेंगे। वो ये देखेंगे आप कितना गुड लिसनर, आप दूसरों को कितना अच्छे से सुन रहे हैं, कितना उसमें रिएक्ट कर रहे हैं। वो आपकी ये क्वालिटी देखेंगे, आपकी टीम बिल्डिंग क्वालिटी प्लस लीडरशिप क्वालिटी, ये चेक करेंगे जीडी। तो आप इजीली इसको निकाल जाएंगे। और ये एक एलिमिनेटिंग राउंड है, अगर आपने जीडी नहीं निकाला तो आप इंटरव्यू प्रोसेस तक नहीं पहुंचे।
ओके। सो कुल मिला के मतलब हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं, एक तो इनिशिएशन एक प्लस पॉइंट है, दूसरा जब चल रही है चीज़ें तो हम उसको विद इन द टॉपिक रखें, और अगर कोई और भी बाहर लेके जा रहा है तो कोशिश करें वापस आने की। और तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि मतलब किसी भी तरह का मतलब सिर्फ बोलना बोलना नहीं है, सुनना भी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लिसन अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी मैटर करता है, क्योंकि आप जिन रोल्स में जाने वाले हैं उसमें सब चीज़ चाहिए। सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे सुनेंगे नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। तो जिनमें उसके और बाद जब एक आपका। हाँ। पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि जीडी में कोई भी, आप किसी भी साइट पर जाएं, कोई सही या गलत नहीं होता। जैसे कोई भी आपको जो केस दिया गया है, हो सकता है कि आप एक चीज को एक्स बोल रहे हैं, आपके सामने वाला ओपन जो भी आपके साथ में, आपके बैच में है, आपके उसमें ग्रुप में, वो उसको वाई बोल रहा है। आप एक्स और वाई बोलने वाले दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। द पॉइंट इज दैट आपको अच्छे से अपना पॉइंट पुट अप करना है। आप ये मत सोचना कि आपने एक्स बोला है, उसने वाई बोला है और वाई ठीक होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि अगर आपने एक्स से शुरुआत करी है तो कोशिश करें अपने एक्स पे ही स्टिक रहे लास्ट तक, अपना पॉइंट को डिफेंड करते रहे। आप अगर अपने एक्स को वाई में नहीं लेकर जाए तो बेहतर हो। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो डिबेट शो चलते हैं ना, तो उसमें जैसे एक भाजपा का प्रवक्ता, मतलब एक पार्टी की बात करो, एक पार्टी का प्रवक्ता है, एक दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है। अब दोनों पार्टी का अपना अपना स्टैंड है, वो किसी चीज के फेवर में बोल रहे हैं, दूसरे उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में अगर ये अगेंस्ट में बोलने लग जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल वही बात है कि आप जिस चीज से शुरू करें उस पर स्टिक रहिए। बहुत जरूरी है कि आपका मतलब ये ना हो कि बीच में ही आप कभी इस साइड के फेवर में बोल रहे हैं, कभी इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। फ्लिपिंग ना। हाँ, तो चिन्मय जैसे ये हो गया आपका जीडी, उसके बाद इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, पैनल क्या था, कितने लोग बैठे थे, क्या आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं, और व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव फॉर दैट? तो जब हम 24 लोगों का जीडी हो गया था, तो 24 में से 12 लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया था जीडी के बाद, और 12 लोग इंटरव्यू के लिए बचे थे। और उन 12 में से फाइनली 6 का सिलेक्शन हुआ था। तो जब 24 लोग सुबह गए थे एचपीसीएल की प्रोसेसिंग में, तो फाइनली 6 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर बताता हूँ, तो एचपीसीएल के जो एचपीसीएल पीएसयू में जो इंटरव्यू था, उसमें सबसे बड़ा पैनल होता है। तो आप इसको देख के डर मत जाना। और वो राउंड में आपके सेमी सर्कल टाइप में बैठे, मतलब मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पर ऐसा हुआ था कि सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। और उसमें एक इंटरव्यू लेने वाला जो पैनलिस्ट था, वो साइकेट्रिस्ट भी था। वो बेसिकली थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको जज कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन टू दैट। तो आप बेसिकली अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ तो वो बेटर रहेगा। क्यों? और अगर रही बात टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो एचपीसीएल के इंटरव्यू में मेरे टाइम तक, और मुझे लगता है अभी भी वही प्रोसेस कंटिन्यूड है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक भी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा रिगार्डिंग योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनीथिंग। आपसे पूरा का पूरा जो इंटरव्यू होगा, वो बेसिकली एक तरह से एचआर राउंड टाइप इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे जनरलाइज्ड क्वेश्चंस लाइक व्हाई एचपीसीएल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। और हाँ, एक बात मैं और ऐड करूंगा, जो इंटरव्यू पैनल में कुछ लोग होंगे, वो होंगे जो आपको जीडी के टाइम से जज करते आ रहे होंगे। क्योंकि मेरे से, जब मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने उस स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करते हुए मुझे जीडी के वो तक ले गए थे कि आप जीडी में ये पॉइंट बोल रहे थे, अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है तो आप ये पॉइंट कैसे बोल रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैंने लीडरशिप क्वालिटी मेरी एक बताई थी स्ट्रेंथ। तो उन्होंने बोला कि आप जो है जीडी के टाइम पे थोड़ा सा डोमिनेट होते दिख रहे थे। तो मैंने उसको डिफेंड किया अच्छे से, मैंने उनको बताया कि मैं डोमिनेट नहीं था, मैं ये बोल रहा था। तो इसका मतलब वो आपको जीडी राउंड से जज करते हुए जा रहे हैं। तो वो पैनलिस्ट भी आपको सेम इंटरव्यू में मिलेंगे। तो इसीलिए वो आपको थ्रू आउट, आपको एज अ पर्सन जज करते हैं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे इंसान हैं, क्या आपकी सोच में कहने और कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं है। तो बेसिकली यही आपका टेस्ट होगा। ग्रेट। सो और लगभग। आपको ग्रिल किया जाएगा काफी, आपको ग्रिल किया जाएगा। एक क्वेश्चन के बाद आपको अपना बैकअप क्वेश्चन तैयार करके ही आना है, कि मतलब आपने एक जवाब दिया तो हो सकता है उसी जवाब पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, उस जवाब पे आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए। और वो आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू, जैसे मैंने जीडी में बोला, चीजें मेंटेन करके रखनी।
ओके। सो चिन्मय, लगभग आपका इंटरव्यू कितना समय चला था और आपके साथ वाले भी गए होंगे, तो वॉज देयर एनी लाइक एवरेज टाइम की लगभग इतने मिनट सबका चल रहा है, या फिर ऐसा किसी का ज्यादा किसी का कम, लाइक दैट? ये किसी का ज्यादा किसी का कम रहता है, वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले पर। मैंने कुछ देखे थे जो 6 to 7 मिनट में भी बाहर आए थे। मेरा अराउंड 10 to 12 मिनट्स चला था। किसी का 20 से 25 मिनट भी इंटरव्यू चला था। और यस। इसमें ये भी कोई मैटर नहीं करता है कि जो 6 से 7 मिनट वाला था उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 20 से 25 मिनट वाले का सिलेक्शन होगा। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ओके। सो दिस वाज लाइक योर एक्सपीरियंस, और आपने कहा कि एक बहुत बड़ा पैनल होता है, तो लगभग अगर आपको याद हो कितने पैनलिस्ट उसमें थे? जहां तक मुझे याद है 6 से 7 लोग थे। ओके, और सिक्स टू मेरे सेवन पे क्वेश्चन की फायरिंग हो रही थी। एक क्वेश्चन मेरा इस साइड से इस डायरेक्शन से आता था, तो दूसरा इस डायरेक्शन से आता था। तीसरा इस डायरेक्शन से आता था, तो चौथा सामने की डायरेक्शन से आता था। तो फायरिंग ऑफ जैसे रैपिड राउंड टाइप क्वेश्चंस हो रहे थे मेरे से, हम्म। मेरे टाइम पे। तो बेसिकली बस यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड यू गो थ्रू इट। ओके। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, ताकि उनके लिए भी जीडी और पीआई की जर्नी आसान हो जाए आफ्टर देयर रिटर्न एग्जाम ऑब्वियसली? सो इफ यू वांट टू गिव समथिंग लाइक which can help students for the same. बस मैंने जैसे आपको बताया कि काम रहिए, कंपोज रहिए, और अपनी बात पर स्टिक रहिए। और अपने प्रिपरेशन जो एचआर बेसिकली जो एचआर की प्रिपरेशन है, क्योंकि वो आपसे ये क्वेश्चन जनरली जो मैंने देखा था कि पूछ ही लिया जाता है कि आप एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप पीएसयू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते। जो जनरल क्वेश्चंस है वो आपको आइडिया करंट सिनेरियोज से, करंट आप आजकल काफी ऑप्शंस हैं बच्चों को देखने के लिए। आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाइए बेसिकली। और उसके आप ये भी सोच के जाइए कि मैं अगर ये आंसर करूंगा तो इसके पीछे मेरा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका मैंने आंसर कैसे करूँ। Great. So I feel guys, this session will surely help you for GD and PI, और आगे भी हम ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे बेस्ड ऑन आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों की जो भी डिमांड रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे फिर। तो अभी के लिए गुड बाय, लेट्स मीट अगेन।